साल्ट रेंज पे जो सदियों से एक रिसर्च जारी थी, उस सारी रिसर्च को 2004 में अमेरिका में यकजा करने का प्लानिंग एक प्रोग्राम बनाया गया और उस तमाम रिसर्च को यकजा करके 24 अप्रैल 2004 को अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई और इस कॉन्फ्रेंस को नाम दिया गया इंटरनेशनल रिसर्च वर्कशॉप फॉर साल्ट रेंज ऑफ पाकिस्तान। इस कॉन्फ्रेंस में अब तक होने वाली पूरी दुनिया की तमाम रिसर्च जो चकवाल की और याटक की और इस छोटे से साल्ट रेंज के टुकड़े पर हुई थी, उन सबको यकजा किया गया और इन तमाम रिसर्च को ज़बरदस्त तरीके से सराहा गया। आज से 20 साल कबल होने वाली ये रिसर्च और ये सेमिनार उस वक्त भी लोगों के लिए इंतहाई हैरान कुन था और लोग और उस रिसर्च में और उस सेमिनार में शामिल लोग अपनी उंगलियां दांतों में देकर रह गए कि रूए ज़मीन का ये कैसा खिता है जिसको आप पोठोहार कहते हैं। उस सेमिनार के आखिर में इस खिते को रूए ज़मीन का एक अहम तरीन मकाम भी करार दिया गया। जी, तो ये तफसीलात तो ख़त्म हुई और जिस सवाल का मैं ज़िक्र कर रहा था उस सवाल का वक्त भी आन पहुँचा। लेकिन एक चीज़ डॉक्टर स्टीफन हॉकिन अपनी किताब द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखते हैं कि कायनात जिस तरह फैली थी उसी तरह सुकड़ रही है और बिल आखिर उसी नुक्ते पे ख़त्म हो जाएगी। तो इससे एक ख़्याल ये भी आता है कि जिस तरह रूए ज़मीन पर इंसान और मखलूक़ात फैली थी और उनका आगाज़ पोठोहार से हुआ था, क्या ये सुकड़ के फिर आखिर पे रूए ज़मीन पे बच जाने वाला टुकड़ा भी कहीं पोठोहारी तो नहीं होगा? बहरहाल ये अल्लाह की ज़ात इन मामलात पे सारा इल्म, हतमी इल्म भी और पहला इल्म भी, सारा हकीकी इल्म भी सिर्फ़ अल्लाह पाक की ज़ात के पास है। इंसान अपने तीर तुके अपनी उतने इल्म के मुताबिक अपना बयान फरमा सकता है जितना उस ज़ात पाक ने इंसान को दिया हुआ है। उससे आगे इंसान का ना इल्म है, ना हद है, ना कोई रिसर्च है, ना कोई तहकीक है। अब यहाँ एक चीज़ आती है कि एक सदी तक, यानी 1920 तक भी अगर आप देखें, 1950 तक भी देखें, तो ये इस तमाम जो इंसानी इर्तिकाई मराहिल थे उसमें पोठोहार को बेइंतहा अहमियत दी जाती रही है। 1834 का सेमिनार, 200 साल पहले का सेमिनार देखें, 150 पहले के सेमिनार देखें, 100 साल पहले के। लेकिन जब ये ख़िता पाकिस्तान में आ जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता पहली ही 2 दहाइयों में 1970 के बाद फिर वो यहाँ पे जो टीमें पोठोहार में आई उनमें अमेरिकन भी शामिल थे, उनके साथ बरतानवी रिसर्चर्स भी, दुनिया के जदीद रिसर्चर थे। उन्होंने जो 5, 7, 10 साल जहाँ गुजारे और ये सारी रिसर्च कर, लेकिन उसके बाद ये सारा खिता गुमनामी में चला जाता है। एक अजीब गुमनामी, एक इतनी बड़ी जगह और उसका नामो निशान ही मिटा दिया जाता है। दुनिया की रिसर्च में से वो निकल जाता है, दुनिया के सेमिनार से वो निकल जाता है। क्या सिर्फ इसलिए निकल जाता है कि वो खिता पाकिस्तान में आ गया, या क्या अहलियान पाकिस्तान की ये गलतफहमी, ये एक नाअहली रह जाती है कि वो एक इतने बड़े असासे को उजागर नहीं कर सके, या वो शायद वो उनकी हमारी नस्लें ही भूल गई और हमने इसको शायद बिल्कुल किसी समझना ही मुनासिब नहीं समझा कि हमारे पास क्या चीज़ है और हम कहाँ बैठे हुए हैं और ये क्या मकाम है। अब मैं आता हूँ उस सवाल की तरफ जिसके लिए मैंने आपसे ये सारी इतनी लंबी आपसे मैंने ये रिसर्च भी शेयर की और आपका वक्त भी लिया। इस तमाम चीज़ों के बाद आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, बल्कि ये सवाल मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान से है, बल्कि अगर एक कदम आगे चलें तो मैं समझता हूँ कि ये सवाल पूरी दुनिया के इंसानों से है, 7 अरब इंसानों से है। सब इसका जवाब हाँ या ना में देंगे, लेकिन जो चकवाल के लोग हैं वो शायद इसका जवाब नहीं देंगे, वो मैं समझता हूँ कि शायद इसके जवाब दे होंगे। ये ऐसी अनमोल जगह जिसको अल्लाह ताला ने इतनी अहमियत दी, रब कायनात ने इस तरह उसकी तख्लीक की, इस तरीके से वो सारी चीज़ें रहीं, इसकी अपनी रूहानी अहमियत की बात कर लें, इसकी सकाफ़ती अहमियत की बात कर लें, तारीख़ी अहमियत की, जो मर्ज़ी गिनते जाएँ। क्या इन पहाड़ों को ख़त्म किया जा सकता है? क्या इन पहाड़ों को ख़त्म कर देना चाहिए? ये मेरे वो सवाल हैं और इस सवाल की वजह क्या है वो वजह भी मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ। फिर मैं चाहूँगा कि इनके जवाब भी तलाश किए जाएँ। 70 और 80 की दहाई में जब ये सब रिसर्च ख़त्म हो गई, वो लोग यहाँ से चले गए, हमें गुमनाम कर दिया गया, उसके बाद आज से 30-40 साल कबल ये आइडिया कहाँ से आया कि ये इस छोटे से टुकड़े में, यानी बन अमीर खातून के साथ ही 5-7 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के
एरिया में, जो कि इलाके इंतहाई सरसब्द व शादाब जंगली हयात से भरे हुए, कि उनमें ये आइडिया कहाँ से आया होगा कि वहाँ पे सीमेंट प्लांट लगाए जाएं। ये आइडिया 30 साल 40 साल कबल कहाँ से आया होगा, कहाँ से ये फ्लोट हुआ, कैसे यहाँ पे उस आइडिया का इर्तिकाज़ हुआ, और क्या ये कोई बैनुल अक़वामी साजिश थी? आखिर कहीं से तो सोचा गया होगा। उस वक्त तो मोटरवे भी नहीं थी, उस वक्त भी ये प्लान बने और फिर वो किसी वजह से वो सीमेंट फैक्ट्रियाँ आधी लग के रुकी रहीं, नहीं लग सकें। फिर आज से 20 साल कबल एक और कहानी शुरू हुई कि फैक्ट्रियाँ लगनी चाहिए। एंड उसी जगह पे ये फैक्ट्रियाँ लगीं जिस तमाम खित्ते का, जिसके बारे में मैंने इतनी लंबी आपसे गुफ्तगू की है, साल्ट रेंज के वही मकामात अगर आप खड़े हों तो बन अमीर ख़ातून के वही 80 करोड़ साल से, अरबों साल पुराने पहाड़ से शायद इन फैक्ट्रियों का, इन एरियाज़ का ताल्लुक़ शायद 2-4 किलोमीटर भी शायद दूर ना हो। तो कोई इसमें शायद बदनीयत नहीं होगा, लगवाने वाले भी बदनीयत नहीं होंगे, लगाने वाले भी बदनीयत नहीं होंगे, शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। लेकिन मैं ये सवाल करता हूँ कि वो आइडिया कहाँ से आया? आज उन पहाड़ों को, इतनी बड़े रकबों को ऐसे मिलियामेट कर दिया गया है। मैं कुछ अर्सा कबल, साल या 6 माह कबल अपने एक दोस्त के साथ वहाँ पे गया, तो एक अचानक एक पहाड़ से हम टर्न हुए तो सामने बिल्कुल एक मैदान बन चुका था और दाएं बाएं घने जंगल और बुलंद पहाड़ थे। और मैं आज वो फीलिंग शेयर करता हूँ तो मुझे समझ आती है कि उसको देखकर ऐसे हुआ जैसे कि किसी चीज़ को देखकर इंसान का खौफ से दिल बैठ जाता है, दिल दहल जाता है। वो फीलिंग आई। आज मुझे एहसास होता है कि वो फीलिंग ठीक थी और उसकी वजह यही थी कि ये इतने मैं समझता हूँ कि इतने आला जगह और मकाम हैं कि इनको इस तरीके से करना, मेरा नहीं ख्याल है कि शायद वो किसी भी सूरत में कहीं पे भी वो काबिल दरगुज़र होगा। तो अब तो खैर हो चुका, अरबाब इख्तियार हम तो इस तमाम मामलात पे सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि इन पहाड़ों को कुदरत अपने किसी डिवाइन सिस्टम की वजह से ही इन पहाड़ों को बचा लें और इनके वो एरियाज़ हमारे, मैं अक्सर उनकी वीडियोस भी अपने पेज पे भी शेयर करते रहे, बाकी मामलात को भी करते रहे। लेकिन ये समझ नहीं आई कि अगर आप इस्लामाबाद से थोड़ा सा आगे जाएं तो हज़ारों लाखों मतलब मुरब्बा मील पहाड़, इतने चटियल पहाड़ हैं कि वहाँ पे कांटे की जड़ी बूटी भी नहीं उगलती और वहाँ पे चिड़िया भी नहीं होती। तो फिर ये जगह क्यों चुनी गई? ये कैसे चुनी जा सकती हैं जहाँ पे इतनी घनी जंगलात, इतनी बड़ी तारीख़ पड़ी हो, जहाँ इतना सब कुछ हो, जहाँ पे शायद सब कुछ ही वहाँ पे हो। आज जो हज़ारों ट्रक रोज़ाना के हिसाब से जो पहाड़ों से मिट्टी और सीमेंट बनाने का मटेरियल निकाला जा रहा है, उसमें दुनिया का कौन सा ख़जाना तबाह रहा होगा, उसमें कौन सी मखलूक़ात, उसमें कौन सी चीज़ें या कौन से वो इंसानी इब्तदाई मराहिल उस ईंधन की भट्टियों में डाले जा रहे होंगे। और इन पहाड़ों और इन सब्ज़ जंगलों को, दरख्तों के जंगलों को ख़त्म करके कंक्रीट के जंगलों की पैदावार बढ़ाई जा रही होगी। इसमें आखिरी बात ये करूँगा, आज से 20 साल कबल भी लोगों ने बड़ी भरपूर तरीके से इस पे आवाज़ उठाने की कोशिश की थी कि यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्रियाँ ना बनाई जाए। एजाज़ अमीर साहब, यूनुस अमान मरहूम, ये उन लोगों में से थे जिन्होंने जितना ज़ोर लगा सकते थे उन्होंने उतना ज़ोर लगाया। लेकिन दूसरी तरफ जो ताकतें थी वो शायद अनजाने में या किसी मफाद की वजह से वो शायद ज़्यादा ताकतवर थीं और ये सब कुछ हो गया। लेकिन जिस वक्त ये चीज़ें सामने आती हैं तो फिर तकलीफ़ ज़्यादा होती है। और अब जो कुछ हुआ कि दोबारा पता चला कि साबका वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने जाते जाते यहाँ पे 3-4 फैक्ट्रियों की और इजाज़त दे दी। अब ये अटैचमेंट है इस खित्ते से, इस जगह से चुकवालियों का एक बाकी थोड़ा सा एक निस्बतन ज़्यादा भी रहा है कि वो अपनी मिट्टी से बहुत प्यार करते हैं। वो कहीं भी जाते हैं, ये भी शायद मैं एहसास करता हूँ कि ये भी अब मुझे उसी चीज़ का हिस्सा लगता है कि चुकवाल के लोगों को अपनी मिट्टी से निस्बतन बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। और यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, ना होने के बराबर है कि लोग अपने इस जगह को एडमायर ना करते हों, यहाँ वापस कहीं चले गए हैं तो यहाँ वापस ना आना चाहते हों। तो ये भी शायद इस खित्ते की कशिश है। तो वो जो फैक्ट्रियों की जिन फैक्ट्रियों की यहाँ पे अब
बुज़दार साहब ने इजाज़त दी या ज़मीर साहब ने अभी इमरान ख़ान की हुकूमत जाने के बाद भी जो एक सेमिनार हुआ उस पे उन्होंने दोबारा ये आवाज़ उठाई इमरान ख़ान के सामने कि आप एक दफ़ा वहाँ आते और आप देखते कि जिन इलाकों को सीमेंट फैक्ट्री के लिए चुना गया है, क्या वो सोचा भी जा सकता है इस जुल्म के बारे में? कोई सोच भी सकता है कि वहाँ पे सीमेंट फैक्ट्रियाँ बनेंगी ऐसी खूबसूरत जगहों पे? अब जो कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया है, क्या कोई तसव्वुर कर सकता है कि ऐसे तारीख़ी मकामात को आप सिर्फ सीमेंट बनाने के लिए छोड़ें, सब्ज़ जंगल छोड़ें, जंगली हयात, लेकिन इतनी बड़ी कायनात को, रुए ज़मीन की इतनी अहम जगह को क्या सिर्फ इसलिए मिलियामेट कर देंगे कि सीमेंट की बोरियां भरी जा सकें? तो इतने वसी और इतने बड़े पहाड़ी इलाकों को, इतने बड़े जंगलात को इतनी तेज़ी से, ख़ुसूसन पिछले 3-4 साल में इतनी तेज़ी से ख़त्म किया गया है कि आप उनका तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। क्या, मेरा सवाल, आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या इन पहाड़ों को इस तरह ख़त्म किया जा सकता है? क्या आने वाली नस्लें, क्या कुदरत और क्या डिवाइन सिस्टम कभी भी माफ़ करेगा इतनी बड़ी तबाहकारी के ऊपर? आपका बहुत शुक्रिया।